बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आपका टॉपिक है 4.4 एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले 4 क्वेश्चन की वीडियो बन चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की आज वीडियो आपको दी जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन करवाया जाएगा। आदमी ने एक चलता हुआ कारोबार 10 लाख रुपए में खरीदा। उसकी इंश्योरेंस 4 साल के लिए 2.5% प्रीमियम की शरह से कराई गई। 3 साल बाद उसने असल नुकसान का क्लेम 5 लाख रुपए हासिल किया। उसने इंश्योरेंस के जरिए कितना नुकसान पूरा किया? याद रहे कि इस वक्त आदिल ने जो कारोबार लिया है वो चलता हुआ है, वो तो उसने 10 लाख में ले लिया। अब मसला यह है 10 लाख उसने कारोबार पे लगाया है, तो उसने इंश्योरेंस से इस 10 लाख में से कितना वापस ले लिया इंश्योरेंस के जरिए। अब चेक करते हैं वो कैसे पता चलता है। इसकी इंश्योरेंस 4 साल के लिए है, यानी कि उसने जो किस्तें देनी है वो 3 देनी है। चौथे साल तो इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी रेशियो है 2.5%। 3 साल बाद उसने असल नुकसान का क्लेम कर लिया कि 5 लाख रुपए असल उसने किया। उसने इंश्योरेंस के जरिए कितना नुकसान पूरा किया? अब बात यह है कि जो बिजनेस किया, जो कारोबार किया, उसकी मालियत कितनी है। कारोबार की मालियत वो है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए है असल मालियत। अब मुद्दत कितनी है? वो 4 साल। शरह कितनी है? 2.5%। नुकसान कितना हुआ उसका? नुकसान का क्लेम। नुकसान का क्लेम का मतलब है जो वो कंपनी से डिमांड करता है कि मेरा इतना नुकसान हुआ है, वो मुझे पैसे दिए जाएं। वो हमारे पास 5 लाख है। रुपए। अब हम पहले उसकी एक साथ पता करते हैं वो कितनी किस्तें जमा करवाता है। तो पहला प्रीमियम मालूम करते हैं। पहला प्रीमियम का फार्मूला क्या है? शरह कितनी है? 2.5%। परसेंट के लिए 1/100 होता है। ज़रब असल रकम 10 लाख। ये अगर इसको इशारिया ख़त्म करें, ज़ीरो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 1 2 3 ज़ीरो नीचे से इसके 3 ज़ीरो से कट जाएंगे। बाकी 25 को इस 1000 से ज़रब दे देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25,000 रुपये। 25,000 रुपये। ये है पहला प्रीमियम जो उसने अदा करना है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रीमियम की तरफ। जब दूसरा प्रीमियम हो तो याद रहे कि वो कारोबार की कीमत में कमी हो जाती है। अब कमी कितनी है? कीमत में कमी 10% होती है। तो 10 ज़रब 1/100, ये परसेंटेज के लिए है। ज़रब कुल रकम 10 लाख है, तो इसके 1 ज़ीरो से उड़ा दें, 1 इससे, बाकी हमारे पास 1 लाख आ जाएगी। 1 लाख जो है वो कीमत में कमी हुई है। अब हमने मालूम ये करना है कि कीमत में कितनी कमी हुई है, या कमी के बाद नई कीमत वो कितनी होगी? असल कीमत 10 लाख थी।
उसमें से 1,00,000 हम माइनस कर रहे हैं। पीछे ये आ जाएगी 9,00,000 रुपए। ये नई कीमत है। अब अगली किस्त इसके हिसाब से देनी होगी। अब दूसरा प्रीमियम हम मालूम करने लगे हैं। दूसरा प्रीमियम शरह कितनी है? वही 2.5 ज़रब परसेंटेज करिए 1/100 ज़रब। अब 9,00,000 रुपया जो है उसके हिसाब से हम निकालेंगे। इसका शरिया ख़त्म करते हैं तो 10 आ जाएगा। 1 2 3 0 1 2 3 0 से कट जाएंगे। 25 को 900 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा वो तकरीबन 22,500 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद रुपए। ये आ जाएगा दूसरा प्रीमियम। अब हम तीसरा प्रीमियम निकालने जाएंगे। उससे पहले फिर कीमत में कमी निकालेंगे। कीमत में कमी फार्मूला वही है। अगर कीमत में कमी दी जाए परसेंटेज तो वो ठीक है, वरना इसकी स्टैंडर्ड 10% ही होती है। तो 10% के लिए 1/100 लिखा जाएगा। ज़रब कितनी रकम थी? 9,00,000 थी। अब 9,00,000 में कमी निकालनी है तो 1 0 इससे कट जाएगा, 1 0 इससे कट जाएगा। अब हमारे पास 90,000 बचेगा। रुपए। ये है कीमत में कमी। तो नई कीमत कितनी होगी? 9,00,000 टोटल थी, इसमें से 90,000 हम माइनस करने लगे हैं। तो नई कीमत हमारे पास, जब हम इसमें से 9,00,000 में से हम 90,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8,10,000 रह जाएगी। यह है नई कीमत। अब इसके हिसाब से हमने तीसरा प्रीमियम अदा करना है। तीसरा प्रीमियम क्या परसेंटेज थी? 2.5% के लिए फिर बता रहे हैं। 1/100 लिखा है। ज़रा अब ये रकम लेंगे जो नई कीमत है 8,10,000। इसका इशारिया ख़त्म करते हैं। नीचे 10 आ जाएगा। 1 2 3 0 फिर 1 2 3 0 से काट जाएंगे। अब 25 को हम 810 से ज़रब देनी है। 810 से जब हम 25 को ज़रब देते हैं तो ये 20,250 रुपये आता है। 20,250 रुपये। ये है हमारा थर्ड प्रीमियम। अब चौथा प्रीमियम जो है, वैसे ही हमें पता चलना चाहिए कि लास्ट प्रीमियम जो होता है वो 0 होता है। अब हम देखना चाहते हैं कि कुल कितनी रकम अदा हुई है। कुल आदिल ने जितनी रकम जमा करवाई उसके लिए बराबर होगा पहला प्रीमियम जमा दूसरा प्रीमियम जमा तीसरा प्रीमियम जमा चौथा प्रीमियम। क्योंकि 4 साल की मुद्दत थी, पहला प्रीमियम हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। वो है पहला प्रीमियम 25,000 रुपये, इसलिए पहला प्रीमियम लिखा 25,000 जमा दूसरा प्रीमियम हमारे पास निकला हुआ है 22,500। 22,500। तीसरा प्रीमियम हमारे पास है 20,250 जमा चौथा प्रीमियम 0 है। इसलिए कुल रकम इन तीनों को हम जमा करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 67,750।
67,750 रुपीज़, यानी कि 67,750 रुपये। ये है कुल जमा हुई रकम। अब आदिल ने इंश्योरेंस से जितना नुकसान पूरा किया, इंश्योरेंस से जितना नुकसान पूरा किया। इसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि आदिल ने जितनी रकम जमा कराई, पहला प्रीमियम, दूसरा प्रीमियम, तीसरा प्रीमियम, चौथा प्रीमियम। पहला प्रीमियम 25,000, दूसरा 22,500, तीसरा 20,250 और चौथा प्रीमियम 0 है। टोटल जमा करने से 67,750 यानी 67,750 रुपीज़। आदिल ने इंश्योरेंस से जितना रुपया पूरा किया, जितना नुकसान वापस लिया, यानी उसने 10 लाख रुपया लगाया हुआ था, उसमें से इंश्योरेंस के ज़रिए उसने जितना वापस ले लिया है वो हम देखें। क्लेम कितना किया, क्लेम माइनस अदाशुदा रकम। क्लेम है हमारे पास 5 लाख, माइनस अदाशुदा रकम 67,750। अब ये बनता है, जब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये बनेगा 4,32,250 रुपीज़, यानी कि 4,32,250 रुपये। ये वो कारोबार में से जो इंश्योरेंस करवाता है, इंश्योरेंस के ज़रिए ये वो पूरा कर लेता है। अब याद रहे कि उसने 10 लाख रुपए लगाए हुए थे, जिसमें से उसने कारोबार में से जो कमाए उसकी बात हम नहीं कर रहे। हमने ये देखना है कि इंश्योरेंस के ज़रिए उसने इस कारोबार पर कितने पैसे कमा लिए हैं। वो है 4,32,250 रुपये। इस तरह इंश्योरेंस कंपनी से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। याद रहे, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी टेक्निक है, वो ये है कि उसने कहा कि इंश्योरेंस के ज़रिए जितना नुकसान पूरा किया, तो स्टूडेंट ये समझते हैं कि उसका नुकसान तो नहीं हुआ, जबकि उसने जमा करवाए हैं 67,750 और ले लेता है 5 लाख। अब उसको नुकसान नहीं है मगर फ़ायदा है। भाई फ़ायदा ज़रूर है, मगर उसने क्वेश्चन में नुकसान का लफ्ज़ इसलिए मार किया है कि उसने 10 लाख को उसका अपना नुकसान समझा हुआ है, कारोबार पे लगाया हुआ है। उसमें से उसने जितने इसके ज़रिए वापस लिए हैं वो हमने निकालने थे, तो वह है 4,32,250। उम्मीद करते हैं इस कंसेप्ट को समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। शुक्रिया।